अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है वो हमारे पास प्रिजन ऑफ जेंडर का बेटा चैप्टर 11। अच्छा बेटा, अपने पास ना ये चीज़ आप ज़रा यहीं पर ज़रा देखो ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। मुझे ये नहीं पता कि बेटा आपकी बुक में दरअसल ये किस चैप्टर से होगा, क्योंकि मैं दरअसल इस फाइल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वो प्रॉपर्ली याद नहीं है। इसलिए बेटा मैं यहाँ से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। अ न्यू यूज़ फॉर अ टी टेबल, यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 लिखा हुआ है। परेशान मत होना, ठीक है? इसकी फ़िक्र नहीं करना, हमने पढ़ाना यहाँ तक है। अच्छा मेरे बच्चों, होता क्या है, अब ज़रा सिर्फ़ समझो, क्योंकि मैं ये बात आपको डिटेल में समझाऊँगा ताकि किसी को कोई इश्यू ना हो, कोई बच्चा ये ना बोले कि सर समझ में नहीं आया, लिहाज़ा मैं एक ही मर्तबा में डिटेल में समझाऊँगा, समझ लो। अब क्या हुआ कि मेरे बच्चों, लास्ट टाइम तक हमने आपको ये पढ़ के बताया था कि किस तरह से जो रेसिडल था वो फ्लेविया के घर पे जाता है, फ्लेविया के घर पे जाने के बाद उससे बातचीत करता है, माइकल से उसकी मुलाकात वगैरह भी होती है, एटसेट्रा बहुत सारे काम होते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, सेप्ट आता है रेसेंडल के पास और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए खत आया है, और राइटिंग देख के लग रहा है कि किसी औरत की हैंड राइटिंग, और बोलता है इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए खबर भी है। कहता है क्या खबर है भाई? रेसेंडल बोलता है, कह रहा है वो खबर ये है बड़ी अहम कि किंग जो है ना वो कहाँ पर है? कैसल ऑफ जेंडा में। कहाँ पर है किंग? कैसल ऑफ जेंड, मतलब कि कैसल ऑफ जेंडा मेरे बच्चों ब्लैक माइकल की मिल्कियत है, मतलब ब्लैक माइकल का वहां पर होल्ड है। जेंडा जो है मेरे बच्चों एक छोटा सा टाउन है, स्ट्रेल्सो मतलब के कैपिटल से छोटा सा टाउन है, 50 माइल्स के रास्ते पर। और वो जो इलाका है, वो जो टाउन है, वहाँ पर ब्लैक माइकल का होल्ड है। हालाँकि मेरे बच्चों, ये जो पूरी कंट्री है, ये है रूरिटैनिया। रूरिटैनिया में ही ज़ेंडा आता है। सही है ना? मतलब है वो किंग के अंडर ही, लेकिन है तो माइकल का होल्ड ना, बात ये। तो जब ये बोलता है ना कि कैसल ऑफ ज़ेंडा में ब्लैक माइकल जो कैसल है, मैं पक्का कह सकता हूँ कि बादशाह वहीं पर मौजूद है। तो बोलता तुम्हें कैसे पता? कहता वो ये, क्योंकि जो फेमस 6 के जो रिमेनिंग 3 है ना, अ, वो सारे के सारे मतलब वहाँ मौजूद हैं। मैंने इंक्वायरीज़ करवाई हैं, वो कैसल में मौजूद रहते हैं। और उनमें से कौन-कौन है? ल्यूविन है, ग्राफस्टीन है और जो रूपर्ट हैंड्ज़ाउ है। कह रहे हैं कि ये तीनों के तीनों वहाँ पर मौजूद हैं। मुझे गारंटीड ये बात है कि मतलब कि इसलिए बादशाह को इन्होंने वहीं सेव करके रखा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली ब्लैक माइकल का स्टाइल ये नहीं था कि 3 लोगों को साथ लेकर आ रहा है और 3 लोगों को छोड़ के आ रहा है। उसका स्टाइल अलग था, ये ठीक-ठाक पूरे ग्रुप में ट्रैवल करता था। मेरे बच्चों, इससे पहले बेटा हमने जिनके नाम पढ़े थे वो थे डेचर्ड, डेचर्ड था, बर्ज़ोनीन था और डी कॉटेट था। हमने बेटा इनके नाम पढ़े थे हमने। सही है ना? अब मेरे बच्चों, इसके बाद बेटा अगर हम एक और बात याद करें कि तो हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, वो ये लिखा हुआ है कि तो बोलता है कि भाई क्या करना चाहिए? कृष्णचंद्र पूछता है, क्या भाई जो हमारे जो फ्रेंड्स भाई साहब हैं वो तो चाह रहे हैं कि तुम जाओ डायरेक्ट जंग करके दरवाज़ा तोड़ते हुए ना बादशाह सलामत को छुड़वा के लेकर आ जाओ। तो हँस से बोल रहा होता है। लेकिन रिसेप्ट ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा लॉजिक से भी सोच रहा है कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है। अच्छा, आपका एक सवाल ये बन सकता है कि सर रेसिडल तो बादशाह है, तो रेसिडल ये काम क्यों नहीं कर रहा? मतलब डायरेक्ट अटैक करे, बादशाह को छुड़वा के लेकर आ जाए, क्यों नहीं कर रहा? देखो मेरे बच्चों, ज़ेंडा जो है ना ब्लैक माइकल का जो एरिया है, वहाँ पर ब्लैक माइकल को लोग पसंद भी करते हैं। और ब्लैक माइकल को पूरी कंट्री में भी लोग जानते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। अगर ऐसा सीन हुआ कि रेसिडल ने ऑर्डर कर दिया कि जाओ ब्लैक माइकल को मतलब क्या करो? ब्लैक माइकल को मतलब कि हमला करो, कैसल करो, तो कोई भरोसा नहीं है कि असली किंग की जान को भी खतरा हो। कुछ भी हो सकता है। किसी का क्या पता उसने कोई प्रिपरेशन करी हुई हो, कैसा कोई सीन होगा तो वो क्या करेगा? सारा मसला ये है। और अगर सीन ये हुआ कि ज़ेंडा के ही रिहायशी बीच में आ गए, मतलब जंग में अगर सिविलियंस आ गए, तो रेसिडल का असल मकसद ये थोड़ी है कि सिविलियंस को तकलीफ पहुंचाई जाए। सही है? खैर, तो अभी वो बोलते हैं कि तुम बताओ आगे करना क्या है? कह रहे हैं कि भाई सेफ बोलता है भाई थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अब कैसल की सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा दी गई है। अब आपको अगर कैसल में जाना है तो 2 लोगों अगर आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी किसी एक की, या तो यंग हैंड्सऑफ की मतलब रूपर्ट हैंड्सऑफ की, या ब्लैक माइकल अगर खुद इजाज़त देगा, तभी आप जा सकते हो अंदर, वरना आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। चलो ब्लैक माइकल का तो अपना कैसल है, हैंड ये कौन है? यंग हैंड्सऑफ या रूपर्ट हैंड्सऑफ कौन है?
मेरे बच्चों रूपर्ट जो है फेमस सिक्स का लीडर है। फेमस सिक्स जो ग्रुप है ना, उनमें से ये एक खुद भी है और उस ग्रुप का लीडर है रूपर्ट। तो आप खुद इमेजिन कर लो कि ये एक अच्छा वॉरियर है, एक बहुत आला किस्म का फाइटर है ये। खैर, अब क्या होता है उसके बाद, तो अब ये लोग जब देखना शुरू करते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि यार करें क्या। तो कहते हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमको बादशाह को छुड़वाना भी है और कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, तो करना क्या चाहिए हमको ये। तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सैड बोलता है, वेल इट वुडंट बी एग्जैक्टली इनकन्वीनियंट फॉर ब्लैक माइकल इफ यू डिसअपीयर्ड with you gone, the old game that we stopped would be played or he'd have to shot at it. I can take care of myself. Degoddard, Bersenine, Dasher are still so, and any of them, lad, would cut your throat as readily as I would Black Michael's. And a deal more treacherously. What's the letter? खैर क्या होता है? सेफ्ट ना समझाता है रेसेंडल को, देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो। वो ये कि जो बाकी तीन है ना, वो यहाँ घूम रहे हैं, मुझे इसका भी आइडिया है। मतलब तीन लोग गार्ड कर रहे हैं, तीन लोग कहाँ पर हैं, कैपिटल में हैं। और कह रहे हैं इनमें से कोई एक बंदा भी अगर किसी ने तुमको अकेले देख लिया ना, तुम प्रोटेक्शन में नहीं हो, तुम्हारा कोई गार्ड नहीं कर रहा, इनमें से कोई भी तुम्हें एक बंदा फौरन से मारने की अटेम्प्ट करेगा, मतलब कि अटेम्प्ट करेगा तुम्हें जान से मार दे, तुम्हें मर्डर करे तुम्हारा। और कह रहे हैं कि तुम्हें हाई अलर्ट पे रहना पड़ेगा, तुमने अगर एक गलत मिस स्टेप उठाया तुमने, तुम गए। खैर फिर बोलता है बताओ भाई लेटर किसका है। तो अब मेरे बच्चों जरा यहाँ सुनो, ये दरअसल लेटर में क्या लिखा हुआ है, जरा मैं आपको पूरा समराइज करके बता रहा हूँ क्या है। लेटर आता है किंग के नाम पर, जरा ध्यान से सुनो ये। किंग के नाम पे लेटर आता है और क्या लिखा हुआ है कि अगर बादशाह सलामत ये जानना चाहते हैं कि मतलब कि कुछ मतलब कि कंसर्न द किंग टू नो, कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मिले, तो आप फना फना जगह पर आइए, कि क्योंकि अगर आप वहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जहाँ से आपको मतलब कि आपका बेहतर हो सकता है। कि आप इस जगह पहुँचेंगे, वहाँ से आपको यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। एक गार्डन आएगा, चलते हुए जाएंगे, फिर आपको एक समर हाउस दिखेगा, वहाँ पर आप जाएंगे और अंदर आप एंटर होंगे और आप देखेंगे कि आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। और कह रहे हैं कि ये खत जो लिखा है आपके दोस्त ने लिखा है। और एक और याद ये कि बादशाह सलामत जब आए तो अकेले आइएगा, अपने साथ किसी को लेकर नहीं आइएगा, क्योंकि अगर वो अपने साथ किसी को लेकर आए तो सबकी जान खतरे में होगी, तो लिहाजा अकेले आए। तो सैफ्ट पढ़ता है लेटर, तो फिर क्या बोलता है, आगे से लिखा हुआ क्या होता है कि कहता है कि भाई ये तो पक्का पक्का ट्रैप है। ये क्या है पक्का पक्का ट्रैप, मतलब कि मेरे बच्चों जाल है ये यकीनन फंसाया जा रहा है। तो आगे से मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है, आगे एक और बात लिखी होती है कि अगर आपने हेजिटेट किया, मतलब कि इसके अलावा जैसे कि आपने कर्नल सेप्ट को बोला कि मतलब कि भाई अगर आपने उनकी हेल्प ली, तो एक बात याद रखिएगा कि उनसे इतना पूछ लीजिएगा कि कौन सी ऐसी औरत है जो मतलब कि खुद चाहती है कि ब्लैक माइकल बादशाह ना बने, कौन सी ऐसी औरत होगी। तो उस औरत ने आपको ये खत लिखा है, ये होता है, ये लेटर लिखा गया था। आखिर में लिखा हुआ होता है ए। मेरे बच्चों मैंने आपको जब कैरेक्टर्स पढ़ाए थे तो सारे के सारे बच्चे जरा अपनी चैट पे देखो, वो ये कि बेटा मैंने आपको एक ये लेटर बताया था, जरा देखो सारे चैट पर, वो क्या था, एंटोइनेट डी मोबान में मैंने आपको ये नाम लिखवाया था। ये जो ए लिखा हुआ है ना, ये इस बात को शो कर रहा है कि लेटर किसने लिखा है, मैडम मोबान ने लिखा है, एंटोइनेट डी मोबान ने लिखा है। तो आगे से क्या होता है, कहता है कि अब अच्छा एक बात बड़ी कॉमन है, वो क्या कॉमन है कि हर कोई जानता है कि मैडम मोबाना पसंद करती हैं ब्लैक माइकल को। अगर ये ब्लैक माइकल को पसंद करती हैं, वो खत आया हुआ है, तो एक आम शख्स की सोच क्या होगी, यार ये पक्का पक्का ट्रैप है, जाना बेवकूफ़ी होगी यहाँ पर। तो अब क्या होता है, लेकिन डसेंजर क्या बोलता है कि मैं जाऊँगा, मैं मिलने के लिए जाऊँगा। तो आगे से क्या बोलता है भाई, इसने वो जो सेप्ट होता है, कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या, तुम्हें नहीं पता कि ये ट्रैप है। कह रहा है मुझे पता है, लेकिन ना जाने क्यों मेरा एक मतलब मेरी सेंस मुझे कह रही है कि मैं उस औरत पे भरोसा करता हूँ। तो सेप्ट बोलता है मैं तो किसी औरत पे भरोसा नहीं करता भाई, लिखा हुआ है ना, आई डोंट बिलीव एनी वुमन।
तुम इस पर भरोसा कर रहे हो, मैं तो किसी भी नहीं करता। तो आगे से रेसिंडल एक बात क्लियर लफ्जों में बोलता है, कह रहा है देखो या तो मैं यहाँ पर जाऊंगा इस औरत से मिलने के लिए ताकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिले, या फिर मैं यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके इंग्लैंड चला जाऊंगा वापसी, जो मेरा यहाँ मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं खुद संभालना मामला। अब सेप्ट समझ जाता है कि ये मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो रेसिंडल पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा है कि उससे बादशाह की एक्टिंग करवा रहा है, और वो खुद कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं उस पर, और वो छोड़ के जाना चाहे जा सकता है। तो आगे से रेसिंडल बोलता है कि देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो हमें इस बात का जहन में रखना पड़ेगा कि और ज़्यादा रिस्क बढ़ता जा रहा है। हम एक हद तक सेफ खेल सकते हैं इस गेम को, लेकिन लाजमी हमें रिस्क लेना पड़ेगा कहीं कहीं पर, वरना अगर हमने रिस्क नहीं लिया तो कोई भरोसा नहीं है हम बादशाह को बचा ही ना पाए। आखिर में सेप्ट को बात समझ में आती है, कहता चलो ठीक है। अच्छा अब क्या होता है मेरे बच्चों, इन शॉर्ट रात के तकरीबन 11:30 तक ना ये अपने घोड़ों पर जाते हैं और ना फ्रिट्स को ये छोड़ के जाते हैं दोबारा, ठीक है तुम वहीं पर रहना, जिस तरह जो बादशाह से अलावा से कोई मिलने के लिए आए तो बोल देना आराम फरमा रहे। और रेसिंडल के पास कोई तलवार नहीं होती, लेकिन एक रिवॉल्वर होती है और एक नाइफ भी होती है और एक लैंटर्न भी होता है। वो एक पर्टिकुलर गेट तक पहुंचते हैं। तो सेफ्ट बोलता है, उसको रोक के बोलता है अचानक से, वही कैसे किसी का रास्ता रोक रहे हैं यूं करके, रुक जाओ एक मिनट, उसका रास्ता रोक के बोलता है कि अगर मुझे गोलियों की आवाज आई तो मैं फौरन से, अभी वो बोल ही रहा होता है कि मैं फौरन से आ जाऊंगा, तो रेसिंडल उसको चुप करवा देता है, कहता है नहीं तुम नहीं आओगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, क्या पता बादशाह को बचाने का ये वाहिद मौका हो सकता है खतरा हो, लेकिन हम अभी रिस्क हमको लेना पड़ेगा। खैर जाता है रेसिडल, इस गेट से एंटर होता है, लेकिन गेट से एंटर होने की फौरन बाद उसकी मुलाकात वहां पर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उस औरत ने कहा था कि गेट से एंटर होगे यहाँ जाओगे वहां जाओगे, ठीक है ना। तो वो चलना शुरू करता है, पूरा एक पाथ बना हुआ होता है और उसको करता है, उसके हाथ में लैंटर्न भी था, उसके हाथ में रिवॉल्वर भी थी एक दूसरे हाथ में, कोई आवाज नहीं, एकदम सन्नाटा। और कह रहे हैं कि एक अचानक से ऐसा लगा कि मैं उस दरवाजे से अंदर जब गया हूँ तो एक समर हाउस टाइप का बना हुआ आया है, और कह रहे हैं कि जैसे ही मतलब कि मैंने गया स्टेयर्स वगैरह, मतलब मैं चढ़ी, मैंने दरवाज़ा खोला अंदर गया, तो एक औरत ने फटक से मेरा एक हाथ पकड़ा, तब एक औरत ने हाथ पकड़ा और मुझे विस्पर किया, ये नहीं करते जैसे कि यूं करके शट इट आउट, शट, ये यूं करके बात नहीं करते, शट इट आउट, यूं करके उसने कहा कि दरवाजा क्या करो, बंद कर दो। ठीक, अब ये औरत यहाँ मौजूद है और इस तरह बिहेव कर रही है मेरे बच्चों, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जरा देखते हैं जरा आपके आगे क्या बात होती है। रेसिंडल क्या करता है बेटा, यहाँ पर दरवाजा बंद करता है और अपना लैंटर्न उठा के देखता है, तो ये कौन था, ये ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों, ये वही थी जो हमारे पास मौजूद थी, मैडम ओमान जो थी। ठीक, ये अपने जो ड्रेस वगैरह प्रॉपर्ली पहनी हुई थी और उनकी जो ब्यूटी थी, मतलब वो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। खैर पहले बात की शुरुआत कौन करता है, वो औरत करती है। वो क्या बोलती है, कहती है देखो बात मत करो, और सबसे पहले मेरी बात सुनो, और बात ये है कि हमारे पास वक्त नहीं है, और मैं तुमको और क्या कि ये देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर है सारा चेंज आएगा, क्या लिखा हुआ है, आई नो यू मिस्टर रेसिंडल, मैं आपको जानती हूँ, उसके असल नाम से बुला रही है उसको, आई नो यू मिस्टर रेसिंडल। तो आप खुद आइडिया कर लो कि अगर मैडम मोबान को पता है तो इसका मतलब ब्लैक माइकल को भी पता होगा, और ब्लैक माइकल को पता है तो इसका मतलब रेसिंडल की अपनी फैमिली भी खतरे में हो सकती है। और फौरन से अगली बात क्या बोलती है, कहती है मैंने ये खत ना माइकल के कहने पे लिखा था। तो रेसिंडल बोलते हैं हाँ मुझे आइडिया था इस बात का। रेसिंडल समझता है वो लो भाई अब तो गए, अब तो बेड़ा गर्क हो गया। तो आगे से लेकिन वो एक और बात बोलती है, कहती है कि 20 मिनट्स के अंदर अंदर यहाँ पर कुछ लोग आएंगे आपको जान से मारने के लिए, 3 लोग आएंगे। तो रेस्टोरेंट बोलता है कौन से 3, वो फेमस 6 के 3 लोग, कह रही है हाँ फेमस 6 के 3 लोग आएंगे, और तुम्हें उससे पहले पहले इन 20 मिनट से पहले पहले यहाँ से भागना पड़ेगा वरना तुम मारे जाओगे। और बोलता है, लेकिन आगे से रेस्टोरेंट भरम मारने लगता है, कहता है क्या पता वो लोग मारे जाएं। तो यहाँ पर मोबान बोलती है, कहती है देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जब तुम मारे जाओगे ना तो तुम्हारी बॉडी को लेकर जाएंगे ये लोग, और शहर और अपने ना टाउन वगैरह इलाके में कहीं पर फेंक देंगे,
और माइकल ये कहेगा कि मेरे भाई को किसने मारा, और सबसे पहले क्या करेगा, वो कर्नल सेप्ट को अरेस्ट करवाएगा, कैप्टन जो फ्रेड्स है उसको उसको करवाएगा, और पूरे मुल्क में इमरजेंसी नहीं होती मार्शल लॉ टाइप का वो लगा देगा। और अपना ही एक बंदा जो होगा वो जेंडा भेजेगा, जहाँ पर उसने कैसल में किंग को रखा हुआ है एज अ गुलाम के तौर पे, मतलब कि बंदी बनाया हुआ है उसको। और वहां पर उनको ऑर्डर देगा कि असल बादशाह को ही मार दो अब। सही है। और कह रहे हैं कि उसके बाद अगर अगर तो नॉर्मल चांसेस हुए और फ्लेविया अगर क्वीन बन गई तो माइकल क्या करेगा, उससे शादी करके किंग बन जाएगा। या अगर ये ज्यादा पावर में खुद आ गया तो खुद बादशाह बन जाएगा। अब आप बोले सर ये कैसे मुमकिन है, अभी तो आपने बताया था कि मतलब कि बादशाह बन नहीं सकता। मेरे बच्चों देखो, बादशाह बनते कैसे हैं? पहला बादशाह दुनिया का कैसा बना होगा? नॉर्मली जो बादशाह होते हैं बेटा वो क्या बनते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं ना कि नॉर्मली तौर पे मतलब कि लोग सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं एज अपने लीडर को कि वो खुद ब खुद क्या बन जाता है मेरे बच्चों, बादशाह बन जाता है, बादशाह। ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा यहाँ पर कि कहती है कि क्या पता अगर लोग सपोर्ट में आ गए तो हो सकता है उसको मैडम उसको फिलियावे की जरूरत भी ना पड़े। तो आगे से पूछता है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो ये तो बताओ। सही है। अब मेरे बच्चों मेरा आपसे यहाँ पर सवाल है, मैं देखता हूँ तुम लोग मुझे जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते, बताओ भाई। यहाँ पर मेरे बच्चों आप लोगों से मेरा सवाल है कि मोबान क्यों हेल्प कर रही है। अगर मैं हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात करी कि मोबान तो ब्लैक माइकल को पसंद करती है, अगर ब्लैक माइकल को पसंद करती है, चलो ब्लैक माइकल ने इससे खत भी लिखवाया है, उसके बावजूद इसको तो चाहिए था कि अगर ब्लैक माइकल से प्यार करती है तो क्या कर रही है, ब्लैक माइकल का साथ दी, ब्लैक माइकल का साथ क्यों ही दे रही है। किसी को आंसर बता तो हैंड रेज कर लो। नो, असमा गलत आंसर बेटा। सॉरी। हाँ अनुषा, शाबाश, गुड। इसका जवाब ये था मेरे बच्चों कि अगर यहाँ पर इस मौके पर मोबान साथ देती ब्लैक माइकल का और सिग्नल को धोखा देके इसको मरवा देती, इसको भागने में मदद ना करती, इसकी हेल्प ना करती, तो होता क्या, सिग्नल मारा जाता, फ्लेविया क्वीन बनती और ये उससे शादी कर लेता अपनी पावर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ तो मैंने क्या बताया, मोबान पसंद करती है तो मोबान तो चाहती थी कि भाई ठीक है पावर में हो, लेकिन वो ये थोड़ी चाहती थी कि फ्लेविया से शादी करे। लिहाजा फ्लेविया से शादी ना करने के लिए, रोकने के लिए इसने क्या किया, माइकल से ही गद्दारी कर दी कि कम अज कम वो नहीं है, उसको पता था कि अगर फ्लेविया से शादी हो गई तो मेरा पत्ता क्या होगा, कट जाएगा। मैं तो गई। और वो ये मोहतरमा क्या बोल रही थी, नहीं माइकल सिर्फ किसका है, मेरा है और किसी का नहीं होगा यहाँ पर। ठीक। अब क्या होता है यहाँ पर, अब बोलती है कि देखो तुम्हें यहाँ से अच्छा फिर उसके बाद क्या होती है, फ्लैविया बताती है कि देखो तुम जाओ यहाँ से, और अभी तक एक बात याद रखना कि गेट जो है ना गार्डेड होगा, अभी तक तुम यहाँ से जाओ। और समर हाउस के पास से जब जाओगे ना तो कुछ दूर तुम देखोगे कि एक से एक सीढ़ी है, उसके ऊपर चढ़ना और फिलांग के जो है ना तुम दूसरी तरफ से भाग जाना यहाँ से। तो बोलता है तुम क्या करोगी, कहती है मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। कहती है क्या पता वो उसको पता चल जाए मैंने क्या किया है, क्या पता ना पता चले। कहती है हो सकता है कुछ भी हो। तो बोलता है ऐसे तुम करोगे क्या, तुम क्या बोलोगे उसको। कहते हैं मैं, कहती है मैं ये बोलूंगी कि तुमने देख लिया कि ये पूरा का पूरा एक हमने तुम्हें धोखा देने की कोशिश करी और तुमने आइडिया कर लिया। तो वो रिस्पेक्ट के साथ झुकता है, उसका हाथ पकड़ के यहाँ पर किस करता है, जैसे कि वो नहीं है कि कोई जैसे कि तुम बड़ी बात, उनके कल्चर में कॉमन है। वो कहता है कि आपने अपने बादशाह को बहुत अच्छे से सर्व किया है, लेकिन मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट चाहता हूँ, वो ये मुझे बताइए कि बादशाह कैसल में कहाँ पर है। इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है ताकि उसको सेव करे। अभी वो बोलने ही वाली, वो बोल ही रही होती कि जब ड्रॉ ब्रिज वगैरह तुम देखोगे तो तुम, अच्छा जब ये बोलती है तो उसको अचानक से आवाज आती है, उसी जगह के बाहर ना, बाहर से किसी के स्टेप्स की आवाज आ रही होती है। और ये समझ जाती है कि क्योंकि यहाँ पर कौन है, इसको पता था फेमस सिक्स के, इससे तो कहा था 20 मिनट्स के। तो बोलती है तो बहुत जल्दी आ गए, ये लोग कैसे आ गए। तो रेसेंडल को आइडिया हो जाता है कि ब्लैक माइकल ने दरअसल इस पे भी ट्रस्ट नहीं किया था, उसको पता था कि हो सकता है गद्दारी करे, लेकिन उससे पहले बंदे भेज दिए, 20 मिनट्स का वेट नहीं किया। तो रेसेंडल समझ जाता है, कहता है नहीं बिल्कुल टाइम पर पहुंचे मैं ये। खैर, तो फ्लेविया बोलती है एक काम करो, अपना जो है ना ये बंद कर दो,
ये जो चीज़ है ना मिसाल के तौर पे, ये बंद कर दो, क्या कहते हैं अपना लैंटर्न वगैरह, ताकि रोशनी न जाए। अच्छा, फिर क्या करता है, रेसिडेंट ना रिवॉल्वर निकाल के ना दरवाजे, अच्छा दरवाजे के अंदर थोड़ा सुराख होता है, वो यूं करके देख रहा होता है कितने बंदे हैं। 3 बंदे होते हैं। अपना रिवॉल्वर निकालते हैं तो अच्छा अभी तक ये घर के अंदर है, वो घर के बाहर है, ठीक है ना। तो जब ये गन रेडी कर रहा होता है तो रेसिडेंट को बोलती, कहती क्या पता तुम एक को मार दो लेकिन बाकी क्या करोगे, वो लोग भी तो तुम्हें हमला करेंगे। लेकिन बाहर से आवाज आती है। और लेकिन अब मजे की बात देखो, बाहर से भी जो आवाज आ रही है वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं मिस्टर रेसिंडल। डायरेक्ट उसका नाम ले रहे हैं, मिस्टर रेसिंडल, डायरेक्ट उसका नाम ले रहे हैं। तो ये कोई जवाब नहीं देता। तो आगे से क्या बोलते हैं, कह रहे हैं कि हम सिर्फ आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि हम आपको कोई तकलीफ देंगे। तो आप हमें प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप भी शूट नहीं करेंगे। तो रेसिडेंट अलग से अंदर से बोलता है, कहता है कि क्या मुझे बताएंगे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या मैं मिस्टर डैचर से बात कर रहा हूँ। मिस्टर डैचर कौन है, फेमस सिक्स का बंदा है। तो बोलते हैं नाम से क्या फर्क पड़ता है। तो कहते हैं कि भाई मतलब कि देन लेट माइन अलोन, ऑलराइट सर आई हैव गॉट एन ऑफर फॉर यू। कह रहे हैं कि तो ठीक है, हम आपके लिए एक ऑफर लेकर आए हैं, रेसिडेंट को बोलते हैं। अच्छा ये अभी तक देख रहा होता है। और ये अच्छा वो लोग ना आराम आराम से दरवाजे के करीब आ रहे होते हैं, बड़े अलर्ट होके दरवाजे के करीब आ रहे होते हैं। अंदर घर में ना जो मुबान होती है वो अचानक से बोलती है बिल्कुल आराम से इस तरह, इन पे भरोसा मत करो, इन पे ट्रस्ट मत करो, ताकि बाहर आवाज ना जाए। यूं करके बोलती है। तो ये अंदर से बोलता है कि वो बोलते हैं क्या आप हमें अंदर आने देंगे ताकि हम प्रॉपरली बैठ के बात कर सकें। तो रेस्टोरेंट में बोलता है नहीं, आप उस तरफ से ही बात करें, हम लोग बात कर लेंगे। तो आगे से वो बोलते हैं, कहते हैं आगे से वो बोलते हैं, उनमें से एक बंदा बोलता है, कहते हैं लेकिन क्या बता आप दरवाजा खोल के हम पे फायर करना शुरू कर दें। और कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, हम शायद आपको मारने में कामयाब हो जाएं लेकिन आप भी तो हम में से एक बंदे को मार देंगे। तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं ना कि जब हम बात कर रहे हैं तो आप शूट ना करें। दोबारा बोलती है एंटवानेट, इन पे भरोसा मत करना, डोंट ट्रस्ट देम, भरोसा नहीं करना इन पर। तो अच्छा, तो रेसिडेंट तो बोलता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक आप फायर नहीं करोगे मैं आप पे फायर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको अंदर भी नहीं आने दूंगा। लिहाजा बाहर से खड़े होकर आप दो मतलब बात कीजिए। तो बाहर वाला बंदा भी समझ जाता है कि ये कोई बेवकूफ नहीं है कि हम पे भरोसा कर रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है बाहर से बात करो। अच्छा, अब बोलता है कि बताइए भाई क्या ऑफर है। तो बोलते हैं भाई हमारी ऑफर ये है कि आपको हम आपके मुल्क तक बिल्कुल सेफ पैसेज देंगे कि आप मतलब कि जाइए। और उसके साथ साथ हम आपको 50,000 पाउंड्स भी मतलब के देंगे। 50,000 पाउंड्स एक बड़ी रकम, सही है मेरे बच्चों। तो एंटवान डी मवान बोलती है नहीं नहीं ये धोखेबाज है, दोबारा से अंदर से बोलती है हल्का सा यूं कि नहीं भरोसा नहीं करना, ये धोखेबाज है, इन पे भरोसा नहीं करना, यूं करके बोलती है कि इन पे भरोसा नहीं करना। तो लेकिन रेसेंडल क्या करता है, डायरेक्टली मना नहीं करता, क्योंकि वो अभी सोच रहा होता है कि वो करे क्या। उसको पता है कि दरवाजे के उस पार मतलब 3 बड़े वॉरियर्स मौजूद हैं, मैं क्या करूं। तो रेसिडेंटल मना नहीं करता, वो क्या बोलता है, कहता है कि भाई ऑफर तो बड़ी अच्छी है, यूं करके बोलता है। तो फिर आखिर में क्या बोलता है, कहता है कि मुझे कुछ 1 मिनट दीजिए ताकि मतलब मैं ना क्या कहते हैं जरा थोड़ा सोचूं। तो ममान को बोलता है कि तुम जो है ना दीवार से लग के खड़ी हो जाओ, रास्ते से हट जाओ, मतलब जो पूरा कॉरिडोर बना हुआ है ना, दरवाजे से एंटर होते साथ जो कॉरिडोर बना हुआ है उसको बोलता है इस कॉरिडोर की लेंथ में मत आना, यहाँ से हट जाओ। तो बोलते तुम क्या करोगे, बोलता है रुक जाओ, मैं तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे बच्चों वहां पर ना एक टेबल पड़ा हुआ होता है, जैसे कि चाय वगैरह का टेबल नहीं होता, जैसे होता है छोटे से मेज जिसे बोलते हैं, मेज वगैरह जो होती है जिस पे आप अपना खाने पीने का भी सामान रखते हो। तो क्या होता है उस पर जो है मेरे बच्चों वो क्या करता है, सबसे पहले ना उठाता है उसको। और बेटा टेबल की जो ऊपर वाला पार्ट नहीं होता, मतलब जिस पे आप चाय का कप वगैरह या कोई प्लेट वगैरह रख रहे हो, वो ऊपर वाला पार्ट बना हुआ था लोहे का। देखो ना क्या बना हुआ, लिटिल आयरन टेबल, लोहे का पार्ट बना हुआ था। कह रहे कि ये इतना भारी तो नहीं था लेकिन इतना हल्का भी नहीं था, ऑब्वियस सी बात है। और कह रहे मैंने क्या किया, ये देखो क्या लिखा हुआ, द टॉप प्रोट्रूडिंग इन फ्रंट ऑफ मी मेड अ कंप्लीट स्क्रीन फॉर माय हेड एंड बॉडी। मेरे बच्चों समझो, टेबल को क्या किया, जो टेबल का जो ऊपर वाला पार्ट था ना उसने उठाकर इसको क्या किया, जैसे कि पहले उल्टा किया, समझो टेबल, समझ लो टेबल को समझो उल्टा किया और यूं पकड़ के क्या किया, यूं करके पकड़ लिया, यूं करके। आप हो आप लोग
ताकि उसका अपर पार्ट भी छुप जाए और नीचे। अगर वो टेबल को यूं करके पकड़ता तो टेबल तो यूं जा रहा होता ना, यूं करके जा रहा होता टेबल, तो इसकी मिडिल वाली बॉडी तो कवर हो जाती है लेकिन ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली, क्योंकि टेबल नॉर्मली किसमें होता है, रेक्टेंगुलर में होता है। तो टेबल को पकड़ के वो क्या कर लेता है, यूं कर लेता है। और जो पार्ट लोहे का बना हुआ है वो यहाँ मौजूद है। मतलब आगे से क्या मेरे बच्चों बात समझ में आ गई? मैंने टेबल को जो डिस्क्राइब किया है कि टेबल किस तरह पकड़ा हुआ था, बेटा टेबल का समझ में आ गया मैंने किस तरह डिस्क्राइब किया है? बताओ। ठीक है। अब क्या होता है, तो आगे से बोलता है रेसेंडल कि मुझे आपकी ऑफर एक्सेप्ट, मैं आप मुझे आपकी ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, अब आप दरवाजा खोल के अंदर आ जाइए। तो डैचर बोलता है तुम खोलो। कह रहा है कि भाई ये बाहर की तरफ खुलता है और आप हटिए जरा मैं खोलता हूँ। तो क्या करता है, तो हल्का सा ना क्या करता है, दरवाजे को ना यूं हल्का हल्का सा हिलाता है, मतलब कि ठीक है। और दोबारा से ना पीछे आता है, कहता है कि भाई ये मुझसे खुल नहीं रहा, आपको खोलना पड़ेगा, शायद अटक गया कहीं पर। तो बोलता है ठीक है हम लोग खोलते हैं। तो खोलते हैं, फिर क्या होता है, जैसलमेर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है क्योंकि उसने उसको वहम में गुमान भी नहीं था क्या होने वाला है। जैसे ही वो आते हैं, अंदर आते साथ वो रिवॉल्वर निकालते हैं रेसेंजल की तरफ और शूट करने लग जाते हैं। वो शूट करते हैं और क्या होता है, जो टेबल का फ्रंट पार्ट मैंने आपसे कहा क्या था, लोहे का बना हुआ था, तो वो रेसेंजल के लिए बन जाता है शील्ड, शील्ड के तौर पे बन जाता है। और शील्ड के तौर पे मेरे बच्चों बन जाता है तो गोली उसके आर पार नहीं हो पाती। और होता क्या है, उनके अंदर टेबल लेकर ही घुस जाता है साथ साथ, ठीक है। और फिर खुद खड़ा होता है और हंसने लग जाता है। उसको उसके वहमो गुमान में नहीं था ये जो प्लान कर रहा है कामयाब हो सकता है। अच्छा, ऐसा करने से होता क्या है कि उन तीन में से जो दो बंदे थे ना, डी गॉडेड और बर्सनीन, वो तो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। एक बंदा होता है डैचर्ड, जो अभी तक होश में होता है। वो अपने ऊपर से टेबल हटाता है, उठता है, दोबारा से फायर करने वाला होता है। तो ये क्या करता है, क्या करता है, अपनी गन निकालता है, शूट करता है, तो उसको लग जाती है गोली। चांद से नहीं मारता लेकिन गोली लग जाती है। और वहां से पागलों की तरह भागने लग जाता है और हंसते हुए जा रहा होता है। उसको मतलब उसको इस बात पे असर होता है कि मैं बच कैसे गया, मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं था। खैर पीछे मुड़ के एक आध मरतबा मुड़ के दोबारा रैंडमली फायर कर रहा होता, ताकि अगर कोई मेरा पीछा कर रहा है तो उसको आइडिया हो कि मेरे पास बुलेट्स हैं। फिर क्या होता है, बस ये सोचते हुए जा रहा होता है, यार जो जहां पर मैडम मोमान ने कहा था सीढ़ियां हैं, बस वो सीढ़ियां मौजूद हों मैं ताकि वहां पहुंचते उस जगह पे सीढ़ियों के ऊपर क्लाइंब करता है, नीचे उतरता है। अभी आ ही रहा होता है कि देखता है कि जो मेन गेट था ना, उसको खोलने की कोशिश कर रहा होता है कौन, सेप्ट। तो क्योंकि उसको गोलियों की आवाज आई थी, तो बोलता है तुम सही सलाम हो? तो मैं तो परेशान हो गया, तुमको क्या हो गया? कह रहा है कि वो रस्मी हंसते हुए बोलता है, कह रहा है फिक्र नहीं करो, तुम साथ चलो, तुम्हें जरा मैं एक बहुत ही आला किस्म की स्टोरी सुनाता हूँ जो कि टी टेबल से रिलेटेड है। ये कहकर वहां से वो चला जाता है। मेरे बच्चों यहाँ पर हमारे पास हो गया चैप्टर 11 खत्म। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन थी, तभी मैंने कहा था कि मैं आपको डायरेक्टली अपने सामने पढ़ाऊंगा। मेरे बच्चों ऑन क्लियर है बेटा? बताओ जरा, बेटा ऑल क्लियर? ठीक है, तो बेटा इसको अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा इसको फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे मेरे बच्चों। आज के लिए बेटा इतना ही, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे डायरेक्ट फिजिकल क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।